खुशामदीद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देश का आईना में आपका खैर मकदम है। मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। अभी चंद दिन ही गुजरे हैं, महाराष्ट्र में बड़ी उलटफेर हुई है कि भाजपा को सत्ता से अलग कर दिया गया और वहाँ पर एक अगाड़ी गठबंधन जो कहना चाहिए उसकी एक सरकार बन गई वहाँ पे, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। उसके बाद वहाँ सरकार बदलने के बाद इतनी तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में चेंजेस की एक बयार सी, एक हवा सी चल रही है कि कई जगह तो ये हो गया है कि भाजपा की अपनी सरकार बचाने के लिए बड़ी उनको मेहनत करना पड़ रही, टूटने की कगार पे आ गई। उसमें गोवा भी है। गोवा की जिस दिन महाराष्ट्र में सरकार बनी उसी दिन शिवसेना के जो संजय रावत ने है, उन्होंने कहा था कि अब आप एक और जादू देखेंगे, एक और सनसनी फैला दी थी उन्होंने। गोवा के फॉरवर्ड, उसमें ये था कि गोवा के फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष विजय सरदेसाई, जो कि जिसके 3 विधायक हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम और शिवसेना मिलके गोवा में एक अपना एक जॉइंट कॉलिशन गवर्नमेंट की बनाते हैं और भाजपा की सरकार को गिराते हैं। विजय सरदेसाई के बारे में आपको बता दूं, ये गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। और इसी के साथ जो यहाँ तो हो ही रहा गोवा में, कर्नाटका में भी इसकी हवा बड़ी तेज़ी से चल रही है। जैसे कि उसके पूर्व जो वहाँ के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जी परमेश्वरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से थे, उन्होंने कहा कि जो ये वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, उसके बाद वो जो उसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद वो जेडीएस से गठबंधन करेगा। वहाँ पे कांग्रेस और जेडीएस अलग अलग लड़ रही है, लेकिन उन्होंने अब से कह दिया कि गठबंधन करेंगे और सरकार बनाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे भी इसके पहले ऑपरेशन कमल चलाया था इन्होंने, बीजेपी वालों ने। उसके तहत उन्होंने कुछ लोगों को, 15 लोगों को अब तोड़ के, जिसमें जेडीएस के 3 थे, बाकी 10 उसके कांग्रेस के थे, उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया था। सरकार गिर गई थी। लेकिन जब कोर्ट में मामला गया तो वो उनको जो वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको वो कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसको लेके वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनका डिस्क्वालीफिकेशन बराबर रखा, लेकिन ये कह दिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, कि चुनाव चल रहे हैं। अगर उसमें वो हार गए तो कर्नाटका की सरकार गिर जाएगी। लेकिन जब गिरने से पहले वहाँ पर भी गठबंधन बनना शुरू हुए हैं। अब गोवा की बात करते हैं आगे चल के। गोवा फॉरवर्ड के पार्टी के चीफ और पहले जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सरदेसाई, गोवा में भी महाराष्ट्र जैसी एक महाविकास अघाड़ी, जैसे कि अघाड़ी पार्टी, महाविकास अघाड़ी यहाँ पे बनी है आपके महाराष्ट्र में, उसी तरीके से बनाना चाहती है। इसी के बाद संजय रावत ने कहा था कि महाराष्ट्र के बाद गोवा में भी मैजिक होने वाला है, एक जादू करने वाले हैं हम। संजय रावत के बयान के 2 दिन बाद ही गोवा की शिवसेना के चीफ जो हैं जितेश कामत ने एक बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने का दावा किया था गोवा के फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और भाजपा के 3 सदस्य मिलकर एक वो बनाना हम लोग एक पार्टी बना रहे हैं, भाजपा से सरकार के विरुद्ध महाविकास अघाड़ी बनाने की राजी है, ये उन्होंने बात कही थी। उसमें भाजपा की 3 उन्होंने एमएलएस की बात भी कही थी। इस कॉन्टेस्ट में विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी, सुधीर धवालकर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और शिवसेना के साथ बातचीत काफ़ी आगे बढ़ गई है। बताने का मतलब है कि वहाँ पे कॉलिशन बन रहा है, जिसमें कांग्रेस के आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वहीं कर्नाटका में येदियुरप्पा जो है कि सरकार जो है ये वो भी खतरे में पड़ गई है, येदियुरप्पा की सरकार, क्योंकि अभी तो फिलहाल का हमने बताया ना, कांग्रेस और जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो बाई इलेक्शन हो रही है, तो वो अभी 1-2 रोज़ में ख़त्म होने वाले हैं बाई इलेक्शन। उसके बाद रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद
तब ये बातचीत की जाएगी कि जेडीएस और कांग्रेस मिल जाएगी, ये दोनों में तय हो गया है। उसके बाद वो सरकार को गिरा के, यानी वहाँ पे उनका पूरा बहुमत आ जाएगा। पूर्ण बहुमत आने के बाद वो सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाने की पूरी बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री परमेश्वर का कहना है कि चुनाव में जीतने के बाद हमारा गठबंधन और निकट आ जाएगा और करीब आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद उस पर चर्चा हो रही है। ये सारा सब महाराष्ट्र का आउटकम है। जानकार आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक में कांग्रेस के जेडीएस की 14 महीने की सरकार को भाजपा ने ऑपरेशन कमल चलाकर गिरा दिया था। ऑपरेशन कमल का मतलब ये था पैसा के लेन देन करके इन्होंने चला दिया था, जिसके प्रूफ भी आए थे, टेलीफोनिक प्रूफ थे कि किस तरीके से पैसा दे दिया गया, उनको गिरा दिया गया। और येदियुरप्पा के टेप जारी हुआ था, उसमें ये कह रहे थे कि ये सारा काम जो उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे अमित शाह, उनकी देखरेख में हो रहा है। उन्होंने ये बात भी कही थी, गिरा दी थी। वहाँ पे जो कर्नाटक में 224 की एमएलए की जो विधानसभा है कर्नाटक में, विधानसभा 15 जो है क्षेत्रों में 15 जो एमएलए थे जो जिनको खरीद फरोख्त में आए थे, जिनको वहाँ के जो अध्यक्ष था विधानसभा का, उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो कोर्ट में गए, कोर्ट में गए थे। वहाँ पर चुनाव चल रहा है। अगर इनमें से कांग्रेस जनता दल यू की 6 सीटें ही जीत जाती हैं, फ़कत 6 सीटें ही अगर इनमें जीत जाती हैं, तो जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पे वो माइनॉरिटी में आ जाएगी। कर्नाटका में वो गिरने के चांसेस उसके बहुत हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ स्थिति गोवा में भी है, हालत गोवा में भी है। गोवा में 13 आपको पता होना चाहिए 13 बीजेपी जीती थी और 17 कांग्रेस जीती थी। लेकिन रात ही रात में वहाँ की मृदुला सिन्हा थी गवर्नर, उन्होंने करा के किस तरीके से क्या हुआ, खरीद फरोख्त हुई, तो 13 के ऊपर 17 इनको बीजेपी को उन्होंने इनवाइट करके सरकार बनवा दी थी। और जब सरकार बन गई तो कांग्रेस से भी कुछ टूट के गए थे और तमाम जो छोटी छोटी पार्टियों के टूट के गए थे। सरकार कांग्रेस की बननी थी, पर रातों रात गवर्नर मृदुला सिन्हा ने सुबह भाजपा को शपथ दिला दी थी इसकी। जो अब जबरदस्ती खरीद फरोख्त हुई और भाजपा जो है कि मनोहर पर्रिकर को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र गौमंतक पार्टी के 3 एमएलए, गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी के 3 एमएलए और शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर महाअघाड़ी बनाने की बात जो चल रही है, महाअघाड़ी बनाने की बात जिस तरीके से चल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वहाँ पे 6 लोग भी, ये गोवा की बात नहीं कर रहे, गोवा में अगर ये हो गई चीज़ जो कई बार चल चुकी है, लेकिन गोवा में ऑपरेशन कमल बड़ी तेज़ी से चला गया। मनोहर पर्रिकर थे, वो बड़े अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके ज़माने में नहीं टूट पाई है। लेकिन अब बड़ी तेज़ी से बात चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र ने पूरे समीकरणों को बदल दिया है इस तरीके से। कांग्रेस में जैसे वहाँ से 15 में से 10 तोड़ दिए गए थे, अब उनमें से भी कुछ आने वाले हैं। उनके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम वापस आ जाएंगे और इस तरीके से गठबंधन बना के महाअघाड़ी पार्टी वहाँ बना लेंगे। गोवा में जो विपक्ष के नेता हैं दिगंबर कामत, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो राजेश पाटेनकर, ये सब लोग एंटी डिफेक्शन बिल का उन कहते हैं कि इन्होंने एंटी डिफेक्शन बिल का मजाक बना लिया गोवा में, किसी को कहीं ले जाते, किसी को कहीं ले जाते, इस तरीके से करते हैं। लिहाजा वहाँ चर्चा चल रही है। अब चूँकि शिवसेना महाराष्ट्र से मुंबई से करीब होता है, और आप देखिए कि गोवा में ज़्यादातर कल्चर महाराष्ट्रीय नहीं होता है एक किस्म से, तो इस तरीके से हो सकता है वहाँ पे एक बड़ी तेज़ी से चल रहा है और ये खतरे की घंटी है। और ये जो दिल्ली में बैठी हुई भाजपा है उसके वो भी इस बात से डर रही कि गोवा कहीं उनके हाथ से न चले जाए। लिहाजा उन्होंने इसके लिए नितिन गडकरी को आगे किया, जिन्होंने सरकार बनाई थी कि इसको किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन नितिन गडकरी भी इस वक्त खामोश है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको कहीं से कहीं तक नहीं लगाया गया, क्योंकि महाराष्ट्र के एक तो वो अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस भाजपा के, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के मसले पर उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया। लिहाजा वो नाराज़ हैं और बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, वो आगे से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है ये बड़ी संभावनाएं, और ये ऐसा समझा जा रहा है कि इस तरीके से वो हो सकता है कि वहाँ पे गोवा की सरकार भी गिर जाए, ये आउटकम है। उसी तरह कर्नाटका में कर्नाटका की जो मैंने बात बताई थी कि वहाँ पे चल रहा है
और जो अभी हाल की बात है, कल की ही बात है कि जो कांग्रेस के जो कर्नाटका के जो वो है इंचार्ज, वह खड़गे, अर्जुन खड़गे साहब जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा 9 दिसंबर के बाद हम वो क्लियरली कहा उन्होंने कि 9 दिसंबर के बाद, क्योंकि 10 दिसंबर 9 को इलेक्शन हो जाएंगे, 10-11 में रिजल्ट आ जाएगा, तो उनके 9 दिसंबर के बाद हम साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, जेडीएस और कांग्रेस जो पहले से थी। वहीं चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो कुमार स्वामी कर्नाटका के, वो भी इस बात पर राजी, यानी बात यह है कि कर्नाटका में कांग्रेस के जितने फैक्शन थे वो भी एक साथ हो गए, और जनता दल के जितने फैक्शन भी वो भी एक साथ हो गए। इस तरीके से वहाँ एक उपचुनाव के बाद सरकार बदलने की बात चली। ये तो हुई 2 सरकार को 2 जगह की बात, गोवा और कर्नाटका की। इसी तरीके से अब जो मैं बात करूँगा आपको, जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, अपने वोटिंग हो रही है झारखंड में जो पहले चरण की वोटिंग हुई है, उसमें तकरीबन जैसा आ रहे हैं एनालिसिस, उसमें से आधे से ज़्यादा 13 सीटों पर हुई है, आधे से ज़्यादा में का बीजेपी हारने वाली है। और वहाँ भी जो कि गठबंधन से नहीं लड़ रही है, बाकी अपोजिशन गठबंधन से लड़ रही है, बीजेपी अकेले लड़ रही है। और बीजेपी के साथ जो झारखंड स्टूडेंट फेडरेशन है वो भी अलग लड़ रहा है, दोनों एक दूसरे के वोट काट रहे हैं। तो बहुत वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये भाजपा को वहाँ पे सेटबैक लगा रहा है। तभी आप देखिएगा कि अमित शाह ने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी, बस मोदी 2 रैलियां करने जा रहे हैं वहाँ पे मोदी जी। और इनके रैली में इसलिए रद्द हुई कि भीड़ ही नहीं पहुँच रही थी, 10,000 15,000 10,000 15,000। तो उन्होंने मजबूरन ये कहा था कि भाई फ़ोन करके 25-25 लोगों को फ़ोन कीजिए आप, जिसमें लोग वहाँ आए, और ऐसे नहीं चलती है, मैं बनिया हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे हिसाब नहीं चलता, इस तरीके की बात की थी। वहीं विरोध के स्वर काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। अभी आपने पढ़ा होगा जो राहुल बजाज हैं, उन्होंने तो अल-ऐलान एक समिट में, जो इंडियन एक्सप्रेस का जो एक समिट थी उसमें खड़े होकर कह दिया कि हम कोई बात करने में डरते हैं, हम उद्योगपति हैं, बात करने में डरते हैं किसी चीज़ के लिए, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती। अमित शाह वहाँ बैठे हुए थे, अमित शाह ने उसका जवाब दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, और उन्होंने कहा कि जीडीपी की बात की उन्होंने, कई बातें की, लिंचिंग की बात भी की उन्होंने कि लिंचिंग के बारे में कोई नहीं बोल रहा, और हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये कुछ अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। इसके पहले तो बहुत से लोग कह चुके थे कि 2 लोगों की सरकार है, लेकिन उसी के साथ जो राहुल बजाज के बाद ही बाईकॉम्स की सीएमडी जो हैं किरण मजूमदार शाह का, उन्होंने भी यही बात कही। तो लिहाजा एक बात ये समझ में आ रही थी, इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक बुगुल बच गया है, जिसको बीजेपी अभी महसूस करे ना करे, लेकिन हाँ आगे चल के उसको महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी जो डाटाज आए हैं तो 41 में से 41% पॉपुलेशन पे हुकूमत कर रही थी 19 में ही, 2019 के अंदर वो अब सड़क के 40% पे आ गए। कई स्टेट इसके हाथ से एकदम से निकल गए हैं। लिहाजा ये भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी बज गई है, शुरू हो गई है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।